नमस्कार। आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को भी पता है कि कॉर्डेलिया क्रूज पे जिस तरीके से छापा मरता है और इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने वाले कौन? समीर वानखेड़े जी। लेकिन समीर वानखेड़े जी के खिलाफ अभी जिस तरीके से पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उनको लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है वो बताएंगे। लेकिन दीपावली आने वाली है और दीपावली से इस तरह का क्या प्रेशर था न्यायाधीश जी के ऊपर, जो इतनी प्रेशर में किस आधार पे जमानत दे दी गई आर्यन खान को, और वो 14 शर्तें क्या हैं जिनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं करें तो फिर एक ऐसा फिर से जमानत रद्द होगी जिसमें कि आर्यन खान फिर से फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का आधार क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन क्या इतना बड़ा त्योहार मन रहा था जैसे कि नीरज चोपड़ा ने कोई ओलंपिक खेल जीत लिया हो, इस तरह का मन्नत के बाहर भीड़ थी? ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन कुछ वायरल वीडियो भी आपको दिखाएंगे और पोस्ट भी दिखाएंगे जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि हमारे बगल में जो चाचा जी हैं, चाहे फूफा जी हैं, उनके लड़के ने कोई बड़ा कांड कर दिया हो और फिर वो कांड करके जब घर आता हो तो उसके फूफा जी तो अपने बच्चे से बात करने को छोड़ दीजिए, मोहल्ले वाले पूछ पूछ कर उसे बर्बाद कर देंगे और उसे पूछ पूछ कर ये जताने की कोशिश करेंगे कि तूने गलत काम किया था। वो बच्चा अपने बाप से बात भी नहीं कर पाएगा, उससे पहले मोहल्ले में ही उसकी पूरी थुतू हो जाएगी। ये जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि उस बच्चा ने आखिर किया क्या है, ये भी कोशिश नहीं करेंगे। वो शर्म से अपने फैमिली के मेंबर से बात करने से हिचकिचाएगा, वो काफी ज्यादा शर्मसार हो जाएगा। 10 दिन ही वो जेल में रहेगा तो वो अपने आप को ये गिल्ट फील करने लगेगा कि भैया मुझसे कुछ गलती हो गई हो। वो समाज उसे एक मध्यम परिवार वाले लोगों को जीने नहीं देगा। लेकिन आज बात शाहरुख खान के बेटे की करेंगे तो 28 दिन अगर जेल में रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा सुपरस्टार का बेटा बिना गुनाह के 28 दिन तो जेल में नहीं काटेगा। अगर 28 दिन उन्होंने जेल में काटी है तो एक तो सवाल यह खड़ा होता है कि जरूर शाहरुख खान के बेटे ने या तो कुछ किया हो अथवा ना किया हो। जमानत मिली है, किस आधार पे मिली है वो भी बात करेंगे। लेकिन एक तो पॉसिबिलिटीज यहां पे बनती है कि एक आम आदमी अगर कुछ भी करता हो या जाने अनजाने में उससे गलती हो गई हो तो उसे बार बार यह जताया जाता है कि तुझसे गलती हुई है। लेकिन वही एक बहुत बड़ा सुपरस्टार का बेटा अगर 28 दिन जेल में रह के आया हो तो उसके घर के बाहर ढोल ताशे, नाच गाना, पटाखे, वेलकम प्रिंस, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसा लगता हो कि उस इंसान ने ओलंपिक मेडल जीत के लिया हो, ऐसा लग रहा हो कि इस देश में बहुत बड़ा काम कर दिया हो और ऐसा लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत करके वो इंसान आ गया हो। ये सारी सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं, मैं खुद से नहीं कह रहा। ये जो आर्यन खान की जमानत हुई है इस आधार पे हुई है, जितने सारे शर्तें रखी गई हैं, अगर उस शर्त में अगर आर्यन खान ने उन सारे शर्तों को माना नहीं तो जमानत रद्द हो जाएगी। और इतनी विश्वास से, इतनी ईमानदारी से इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे समीर वानखेड़े जी। कभी कभी तो ताज्जुब होता है कि आखिर जो इंसान भलाई के लिए सोच रहा हो उसी को इस केस में फंसा दी जाए। ये कौन सी राजनीतिक हो रही है, ये कौन सा पॉलिटिक्स खेला जा रहा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के ऊपर। एक एनसीबी का अधिकारी जिस तरीके से ड्रग्स को पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आर्यन खान को जमानत मिली है तो ये वानखेड़े की पूरी तरीके से हार है। अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तुरंत ये बयान जारी कर दिया और कहा कि अब तो आर्यन खान की जमानत हो गई, तुमने जितने सारे जो एविडेंस जो इकट्ठे किए थे और जितने सारे तुम्हारे सबूत थे वो सब गलत है, वो सब निराधार है। सिर्फ और सिर्फ एनसीबी टारगेट कर रही थी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े एक्टर को, और इसलिए ताकि उससे वसूली किया जा सके। अब ये कौन सी बात हो गई? ये किस तरह का आरोप है और ये किस तरह की बात है? एक इतने बड़े पदाधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं
और बिना कोई सबूत के बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन नवाब मलिक तो इतने सारे आरोप लगा करके वो खुद फंस चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अब वारंट जारी हो रही है, अब उनके खिलाफ अब डिफेमेशन केस हो रहे हैं, अब उनके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी उनके पीछे पड़े हुए हैं, अब ऐसी स्थिति में नवाब मलिक करेंगे भी क्या? क्योंकि जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सब निराधार है। उन्होंने कहा कि काशिफ खान से समीर वानखेड़े की अच्छी पहचान है, तो यहां पे पूरी तरीके से एनसीबी ने पलटवार किया और कहा कि अगर आपके पास कोई फोटो है वो दिखाइए, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है वो दिखाइए। बिना मतलब के किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा देना, यह भी सच में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अब इन सब चीजों को देखते हुए कॉर्डेलिया ड्रग्स क्रूज पार्टी की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की मांग अब एनसीबी ने एनआईए से मीटिंग करके कर दी है कि अब इसकी जो जांच करेगी अब एनआईए करेगी। अब एनआईए आप समझ लीजिए कि एंटेलिया केस का भी जांच एनआईए ने ही किया था, और इसमें कितने बड़े बड़े नेता, अभिनेता और कितने बड़े पुलिस अधिकारी सब सामने आए थे, यह भी आपको पता है। सीन को रिक्रिएट करने का पूरी तरीके से एनआईए के ऊपर हक है। अब एनआईए ने सचिन वाजे को अंदर लपेट लिया। अब इसमें यह देखना होगा कि जब एनआईए आएगी तो कितने सारे बड़े बड़े नेता और अभिनेता सामने आएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर जिस तरह से आरोप पे आरोप ये सारे लगा रहे हैं, ये किस तरह की राजनीति चल रही है। यहां समीर वानखेड़े जी ने हाईकोर्ट में यह कहा कि मैं कोई ड्रग्स पैडलर नहीं हूं, मैं ड्रग्स का कारोबार नहीं करता। और इतने बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप अगर कोई लगाता है तो यह सच में एक बहुत ही शर्मनाक बात है इस देश के लिए। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनकी जो पत्नी है क्रांति रेडकर, उन्होंने उद्धव ठाकरे से ये बयान में कहा, एक लेटर बम फोड़ा और कहा कि इस भारत देश में, इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, एक अबला नारी के साथ क्या करने की कोशिश करी जा रही है। कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से ड्रग्स को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, उसके लिए इतने बड़े बड़े कॉन्स्पिरेसी अगर बाला साहब ठाकरे होते तो इस तरह का कभी कुकर्म खेल नहीं होता। लेकिन जो आपको मैं बता दूं, समीर वानखेड़े जी जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, आज कहीं ना कहीं पूरा देश और दुनिया सपोर्ट में है उनके। लेकिन क्या पूरी तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री डर के कांप रही है उनसे? क्यों चाह रही है कि समीर वानखेड़े जी का तबादला हो जाए? अगर उनका काम अच्छा नहीं होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें 6 महीने का एक्सटेंड नहीं करता। तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बात है कि समीर वानखेड़े जी अपनी काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। और यह मुझे भी पता है कि विजिलेंस टीम अगर जांच कर रही है तो कुछ नहीं मिलेगा, यह मेरा दावा है। दोस्तों, जो आर्यन खान को शर्त मिली है कि उनको पासपोर्ट जो है वो जमा करना होगा, आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप वैसे आरोपी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा आर्यन खान को। आखिर इन 14 शर्तों में कोई ये आधार नहीं दिखा कि आर्यन खान को की जमानत दी रही है। ये सोमवार को हो सकता है हमारे पास सीट आ जाए तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश साहब हैं, क्या पूरी तरीके से वो भी छुट्टी में जाने के लिए हड़बड़ाए हुए थे कि दीपावली आने वाली है भैया, इसको जमानत दो, और इतना बड़ा केस है, इतने बड़े बड़े वकील है, क्रिमिनल वकील है जो एक सिटिंग की 25 लाख रुपए लेता है, सतीश वानी सिंधे, अमित देसाई, मुकुल रोहतगी जैसे लोग हैं, तो क्या ये सोचकर उनको प्रिफरेंस दिया गया? अगर आर्यन खान अकेले फंसे होते तो ये केस कब का क्लोज हो गया होता। लेकिन आर्यन के साथ अरबाज और मुनमुन दोनों जमानत हुए हैं, ये पूरी तरीके से खबरें आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि अभी बहुत सारे लोग इस देश में जमानत के लिए तारीख की इंतजार करते हैं, लेकिन उनको जमानत की तारीख छोड़ दीजिए, जमानत मिलना बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या शाहरुख खान बहुत बड़े सुपरस्टार थे, क्या उनका प्रेफरेंस उनके बेटे आर्यन खान को मिला है? ये जरूर बताइएगा। हम लोग एक पत्रकार हैं तो हमारी सोच जरूर आप लोगों तक जाएगी, और जो मन में हमारे सवाल उत्पन्न हुए मैंने आप लोगों से शेयर किया। लेकिन आप सब भी एक ऑडियंस हैं, आप सब एक श्रोता हैं, तो आप लोगों के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। तो जरूर कमेंट करके आप लोग पूरी तरीके से आजाद हैं, अपनी विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी विचार जरूर व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।